श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। ओम हनुमंते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमत्ते नमः। जय माँ कामाख्या। राधे राधे लड्डू प्यारे कान्हा, राधे राधे। आज रविवार है, संडे। एक बार लाडले हनुमान से ही मीठी मीठी बात करा दे, साथ रहना। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। अब हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं, सब तरफ पहुंचे। अब लंका के अंदर आ गए। रावण को देखा, घोड़े बेच के सो रहा था। अभी जानकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। और हनुमान जी का तो जो मुख्य काम था वो सीता माँ को ढूंढना, सो ढूंढ रहे थे। उसी समय एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। ये रावण की कथा है। रावण का घर है लंका, और लंका में ही एक ऐसा घर है, एक ऐसा सुंदर महल है जिसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ है। और वहां उस महल में श्री राम जी के आयुध धनुष्वाण, लंका में श्री राम का धनुष्वाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी उस महल की सुंदरता और श्री रामचंद्र जी की धनुष्वाण के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि है तो लंका नगरी, रावण भी है, लेकिन उसी लंका में कितने पवित्र सुंदर भक्ति के पुजारी कौन है अभी नहीं पता, लेकिन वो श्री राम के पुजारी हैं। श्री राम जी की धनुष्वाण के अंकित चिन्हों को देखकर हनुमान जी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और वहां पे तुलसा माँ की जय हो। संध्या आरती तुलसा माँ को कोटि कोटि नमन। माँ तुलसा माँ, आपने तो लंका में भी सुंदर भवन सजा दिया, जय हो। तो रामायुध अंकृते गृहे शोभा वर्णिन जाय, नव तुलसी का वृंद तहै देख हरस कपिराय। हनुमान जी खुश हो गए। नव तुलसी का वृंद तहै, जब तुलसी को देख लिया और वहां पे भगवान के श्री राम के बारे में धनुष्वाण के अंकित चिन्हों को देख लिया तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। सोचने लगे हनुमान जी। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ, ये प्रश्न है मन में, लाडले हनुमान के मन में। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी, रावण के छोटे भाई विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि
साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। तो लाडले हनुमान ब्राह्मण का रूप धरकर लाडले हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव। विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी को, लेकिन अभी तो हनुमान जी को नहीं पहचान पा रहे, तो वो कह रहे हैं ब्राह्मण। लाडले हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धर के ब्राह्मण देव बने ना। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? विभीषण ने कहा। तब हनुमान जी ने मुस्कुराहट के साथ और बड़े समझ गए कि श्री राम की बात करने आया है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। ये लाडले हनुमान की चालाकी है, ये उनका विशेष है, ये उनका प्यार है, वो उनका अपनापन है। रावण को ना मिला तो हनुमान को पता है इसका बुरा होना है। विभीषण की बातें सुनी, विभीषण ने अपना परिचय राम के बारे में कहा, तो हनुमान खुश हो गए। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन, हनुमान जी और विभीषण दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोनों की बातें हुई। तब हनुमंत कही सबे राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पूलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु पवन सुत कहने हमारी, जीमी क्या कहा कि सुनहु पवन सुत कहने हमारी। विभीषण कह रहे हैं, विभीषण ने हनुमान जी को कहा कि विभीषण जी ने कहा, हे पवन सुत, मेरी रहनी सुनो। मैं सदा वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीज में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी, विभीषण फिर कह रहे हैं, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने, विभीषण जी ने सब बातें कही। तब हनुमान जी ने हंसकर और बड़े प्रेम के साथ कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे
सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ जाति का। हनुमान जी खुद अपने लिए कह रहे हैं विभीषण को कि मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन तक ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुणे भरे विलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने खुद अपने बारे में कहा कि मैं बंदर हूँ, बानर हूँ। मेरी कोई ऐसी सोच के देखिए, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ। हनुमान जी खुद अपने आप को कह रहे हैं विभीषण को कि जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। अपने बारे में हनुमान जी ने कहा। विभीषण वो बातें सुन रहे हैं और इन दोनों के बीच में ऐसा प्रेम रिश्ता बन गया कि भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। लाडले, अगले दिन फिर थोड़ा सा सिखाना, ठीक है लाडले? कल पढ़ेंगे जब हनुमान और सिखाएंगे। आज संडे है, संडे का मस्ती वाला आनंद और खुशियों का भंडार है। खुशियों का भंडार, हाँ भाई, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन है ना, उनकी तो कथा है। तो लाडले, एक छोटी सी आरती बजरंग बली की प्रेम से। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठ पाताल तोर यमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारे कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इति श्री हनुमान जी की आरती। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव लाडले। सालासर बालाजी महाराज की जय। परशन्यू पावन धाम की जय। कामाख्या मैया की जय। शुक्लेश्वर भोले की जय। दादू जी महाराज आपको
कोटि कोटि प्रणाम। श्री दादोजी विरुदावली दोहा। पिता हर जोरा राम जी, अखा राम जी नाम। जीव बाई भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। परशनेऊ शुभ धाम है, बंडवा सेवा ग्राम। छापर में सेवक घने, गूंजे घर घर नाम। दादाजी महिमा अमित, भावे आठों याम। बालाजी की भक्ति से अक्षय हुआ स्वनाम। अंजनी सुत के दास हो, रहते हरदम पास। करामात कलवाणी की, चलती 12 मास। चलती 12 मास, चलती 12 मास। युगल धाम सुहावने, पीपल की है छाँव। बालाजी दादोजी के रोज पूजते पाँव, रोज पूजते पाँव। मैं तो चाकर आपिरा, मेहर करी जो आए। माथे हाथ फेर जो, से संकट मिट जाए। एक आपिरो आसिरो, एक आपिरो आस। एक आपरी भक्ति को, सदा रहे विश्वास। दादा सदा रहे विश्वास। सुरठा। धोरे ऊपर धाम, चिमटो चोखो काम करे। परशन्यों है ग्राम, सेवक नित चरणन पड़े। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय मां कामाख्या। कैलाश धाम, कैलाश यात्रा हो रही है। अंजनी नंदन लाडले हनुमान, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, मुझे भी भोले को यहाँ से प्रणाम करती हूँ। बताना, खुद बताना गजानन, आपको भी बोल रही हूँ। अभी केदारनाथ तो नहीं जा सकती, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम करवाओगे। आज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मान लेना लाडले भोलेनाथ, माँ पार्वती, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।